नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित आर.के. शुक्ला, जो एक्चुअली आज हमारा एक प्रोग्राम अखंड भारत टीवी का एक प्रोग्राम जो है वो आज शुरू करने हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम है अखंड भारत धार्मिक। अब ये क्यों हमने शुरू किया है, इसका मकसद क्या है? दरअसल एक साफ और सुथरी बात यही है कि हमारा देश आज, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, आने वाली पीढ़ी उससे कहीं ना कहीं वंचित हो रही है। हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे भगवानों का इतिहास क्या रहा है, हमारे ग्रंथ कैसे हैं, हमारे ग्रंथ क्या शिक्षा देते हैं, हमारे ग्रंथों में क्या सीख दी गई है, ये सब चीजों की जानकारी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और सिर्फ किसी एक मुद्दे पे नहीं, किसी एक ग्रंथ पे नहीं, आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत ही एक ऐसे ग्रंथ के साथ, हमारे जो सनातन धर्म का जो हमारा ग्रंथ है उससे हम लोग आज करने जा रहे हैं। और सिर्फ हम ग्रंथ के किसी दोहे या किसी चौपाई की बात नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे उस ग्रंथ के नाम से और अंत करेंगे उसके आखिरी शब्द से। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे इस खास प्रोग्राम धार्मिक में रामचरितमानस की। जी हाँ, रामचरितमानस आपने सुना ही होगा, बहुत आजकल चर्चा में। भगवान राम भी आजकल बहुत चर्चा में है। और भगवान राम चर्चा में क्यों है? क्योंकि अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन हम किसी राजनीति के बारे में बात आज ना करके हम सिर्फ आपको जानकारी देंगे रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस ये नाम क्या है और राम के चरित्र की इसमें किस तरीके से वर्णन किया गया है, और रामचरितमानस नाम ही क्यों इस ग्रंथ को दिया गया? बहुत से और नाम हैं जो हो सकते थे, लेकिन क्यों रामचरितमानस ही दिया गया? तो हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, और आपको भी हमारा अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो आप प्लीज इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप भी धर्म से जुड़े हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, और आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी देना, तो साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी हमारी धर्म से रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा हमारे स्टूडियो में स्वागत करूंगी डॉक्टर पंडित आर.के. शुक्ला जी का। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि आप सुन ही चुके हैं, हमने इंट्रो दे ही दिया है, तो सर हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम यही पूछना चाहेंगे कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं रामचरितमानस की। बहुत अच्छा। तो आप बताइए रामचरितमानस के बारे में। नमस्कार। कार्य के लिए हमें चुना है जी, क्योंकि इन्होंने जो मुझे चुना है सनातन धर्म को लेकर के चुना है। सबसे बड़ी बात उन्होंने रामचरितमानस जी, रामचरितमानस को लेकर के जो आपने हमसे बात करी है कि इसमें राम जी के चरित्र का क्या महत्व है जी। तो राम जी का चरित्र एक्चुअली में क्या है कि राम तो ऑलरेडी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वो पूरी रामायण में राम को मर्यादा में ही बांधा देखा गया है। राम जी कहीं भी मर्यादा से हटे नहीं है। वो तो हमारे इष्ट हैं। वो हाँ, तो, हाँ। राम जी ने क्या किया, अगर कोई अगर बात करता है तो राम जी ने बालकांड में बाल बने, जी जी जी, है ना। फिर मुस्काना रोदन ठाना, जब भगवान जी ने जन्म लिया तो बालक के रूप में जन्म दिया है तो थोड़े मुस्काए। जब माता ने देखा कि बालक मुस्का रहा है तो एकदम रोने लगे वो, है ना। तो प्रभु मुस्काना रोदन ठाना, ये बालकांड की जो पाई है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं और आते हैं, तो जब रामचंद्र जी जंगल में पहुंचे, विश्वामित्र जी उनको लेने आए, तो उस समय एक दोहा है बहुत अच्छा। जब विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र को मांगा कि हमें आप बेटे, तो उन्होंने कहा है आप कुछ भी ले लो मगर तुम अवध के दुरारे न मांगो। अच्छा। चाहे तुम मेरी आंखें ले लो, चाहे मेरा राज ले लो, चाहे मेरा पाठ ले लो, लेकिन तुम मेरे दुरारों को मत मांगो। लेकिन विश्वामित्र को पता था कि जब राम जी जाएंगे जब ही ताड़का मारी जाएगी, राम जी जाएंगे जब ही हम यज्ञ कर पाएंगे। हाँ, लेकिन शुक्ला जी, लीलाएं तो भगवान राम जी की बहुत सारी हैं। ये लीला नहीं है जी, राम जी ने कोई लीला नहीं की। अच्छा। हाँ, नहीं, वो हम कृष्ण जी वाली लीला की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके जैसे कहें कि चमत्कारों की लीलाओं की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है जी, जो कछु चरित्र कीन भगवाना, वो लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। जी 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 जी, भगवान जी ने जो चरित्र किया है वो उनके भाई ने भी नहीं जाना।
जी है ना, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है शेष नाग के अवतार थे। जी 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 है ना। तो जैसे ही रामचंद्र जी जब जंगल में पहुंचे तो ताड़का आई, ताड़का को मारा और उन्होंने पूरे महात्मा जी ने जो यज्ञ कर रहे थे वहां उन्होंने भगवान जी ने उनका सफल कराया। इसी यज्ञ को सफल लेते लेते क्या हुआ, एक दिन जनक जी के यहाँ से बुलावा आ गया। अच्छा। कि भाई सीता जी का स्वयंवर है, आप भी महाराज पधारो। ये तो मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं माफी चाहूंगी। ये तो आप हमने उनके चरित्र के बारे में, हम आगे भी चरित्र के बारे में, लेकिन पहले मैं सबसे पहले जो मेरा सवाल था दर्शकों के लिए, रामचरितमानस, इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा? हम बहुत कुछ और भी नाम रख सकते हैं। ये सिर्फ रामचरितमानस ही क्यों रखा गया? ये रामचरितमानस का जो नाम रखा गया है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की कृत रामायण में है। अच्छा। उन्होंने ही इस रामायण को लिखा है। जैसे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। अच्छा। हनुमान जी ने कहा था, तुलसीदास जी, हनुमान जी अभी के नहीं है, हनुमान जी बहुत पहले के हैं। अच्छा। तुलसीदास जी से हनुमान जी ने कहा था कि हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराएंगे। तो हनुमान जी तोता बन के बैठ गए थे, कहानी जो सुनते कहानी हैं। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो तोता को जैसे बोलते ना, तोता बोलता है, जैसा आप बोलोगे वैसा आप बोल देगा। हाँ। तो उस चित्रकूट के घाट पे रामचंद्र जी जो है लड़का बन के गए वहां पे। अच्छा। हाँ, अपने रूप में नहीं गए कि हम भगवान धनुषधारी हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान महाराज जी मुझे तिलक लगा दो। अच्छा। आप भी जैसे मान लो किसी मंदिर पे जाती हो, यमुना किनारे जाती हो, तो वहाँ जो पंडित लोग होते तिलक कर देते, ऐसे ही उन्होंने तिलक किया। तो तोता जो हनुमान जी बने थे, उन्होंने कहा कि तुलसी चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। तो रघुवीर जी तिलक वहाँ कर रहे। तो रघुवीर जी में क्या है, रामचंद्र जी की जो मानस है, रामचंद्र जी चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए उसको मानस नाम दिया है। अच्छा। कृष्ण जी की को कृष्ण लीला कहा गया है। जी। तो इन्होंने जितना भी क्या है सब भगवान ने अपने आप में मानस को लेकर के, चाहे सीता स्वयंवर किया हो। सीता स्वयंवर में चलो जैसे मैं अभी आगे बढ़ रहा था, आपने मुझे बीच में टोका था, उसमें क्या था, देखिए मैं आपको पूरी रामायण का सार ही सुना देता हूँ आज। नहीं, अगर आप पूरा सार आज सुना देंगे तो हमारी वीडियो जो है वो दर्शक आगे और एपिसोड भी हैं वो भी रह जाएंगे। तो चलिए आज का सिर्फ हमारा तो आज मैं आपको बीच में न छोड़ करके आज मैं आपको एक वाटिका में छोड़ देता हूँ भगवान को, जहाँ सीता जी। अच्छा। हाँ, मतलब दर्शकों के लिए भी सस्पेंस बना रहे हैं इसके आगे क्या होगा। जी जी। कि इधर क्या है कि सीता जी ने क्या किया, बहुत पुराना एक धनुष रखा था जी, जो परशुराम जी का धनुष था। हाँ। इसको कोई उठा नहीं सकता था। तो सीता जी ने कहा ये धनुष पड़ा हुआ है, यहाँ साफ नहीं होता है। उन्होंने उठा करके वो धनुष को एक जगह रख दिया। अच्छा, सीता जी ने उठा लिया, सीता जी ने धनुष को उठा कर रख दिया। अच्छा। अब जनक जी ने देखा कि इस लड़की ने धनुष रख दिया तो इसके लिए लड़का भी बड़ा अच्छा चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि जो इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा वही हमारी लड़की से ब्याह करेगा। कर तो दी, तब बोल तो दिया। हाँ। अब आए कहाँ से राजा? सही बात है ना, क्योंकि वो धनुष जो है परशुराम जी का था, वो हर कोई आम तो तोड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ कि जब रामचंद्र जी जब वहाँ पहुंचे, रामचंद्र जी को भी इनवाइट आया, विश्वामित्र जी को। धनुष परशुराम जी का था कि शिव जी का था? शिव जी का धनुष था, लेकिन परशुराम जी द्वारा परशुराम जी के द्वारा उनको जनक जी के यहाँ रखा गया था वो। तो अब क्या हुआ कि जब वो विश्वामित्र जी को गया निमंत्रण कि भाई सीता जी का आशीर्वाद दे देना। जी। क्योंकि देखो साधु संत जहाँ संत पहुंचेंगे वहाँ बसंत जरूर आएगा। जी बिल्कुल, है ना। तो जो बसंत। हाँ। तो जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो रामचंद्र जी ने कहा, रामचंद्र जी से बोला कि आप वहाँ चलो। तो ये वाटिका में चले गए। अच्छा। तो वाटिका में चले गए तो सीता जी के साथ में हनुमान जी एक सहेली बन गए थे। अच्छा। हाँ, वाह। सखी का रूप रखा था हनुमान जी ने। उनके तो बहुत ही रूप है, क्योंकि सीता जी को बताना था कि ये है वो भगवान श्री राम, रामचरितमानस के राम ये हैं। अच्छा। नहीं तो सीता जी पूजा करके चली जाती, उन्हें क्या पता कि कौन हमारे वाटिका में आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी एक मंदिर झांसी में है, जिन्हें हम बोलते हैं सखी के हनुमान का मंदिर। अच्छा। हाँ, सखी के हनुमान के मंदिर में आप अपने चैनल में एक वीडियो भी डाली है। जी। जो सखी के हनुमान जी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मुझे खुद एक नई चीज आपसे जानने को मिली है कि हनुमान जी ने सखी का रूप लिया था, वो भी सीता जी की सखी का। सीता जी, और वो भी किस लिए? राम जी को उनसे मिलवाने के लिए। यानी कि देखिए आप कि मतलब
हम सिर्फ उतनी ही चीजें जानते हैं जितना हमने मूवीज के जरिए देखा है या जितना हमने लोगों से सुना है, लेकिन एक अंदर की चीजें जो एक ग्रंथ को एक्चुअल जो लोग जानते हैं उनसे बात करना और उन ग्रंथों के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा नई नई चीजें निकल के आना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि एक चीज आप भी जान चुके हैं, शायद आपको भी नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और बताइए सर। सखी के जो हनुमान जी है ना, तो जब हनुमान जी ने सखी का रूप रखा तो उन्होंने सीता जी से कहा, दो बालक आए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं। अच्छा, उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी। देखो उम्र तो मतलब वो युवावस्था, हाँ, यौवन अवस्था जैसे कहना चाहिए, 17-18, हाँ बस हाँ यही उम्र रही होगी, क्योंकि यंग बालक और है तो घूम रहे हैं। मतलब ये मान के चलो, हाँ सीता जी विवाह लायक हो गई हैं, तो वो उनसे 1-2 साल बड़े तो हो सकते हैं। बिल्कुल, वो तो आज भी यही चलता है कि लड़का हमेशा लड़की से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही वो हनुमान जी ने कहा बालक के बालक, क्योंकि सीता जी तो उनकी पूजा करके गौरी जी की, वो तो अपने लिए हमारे लायक जो बर हो, हे गौरी जी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे ऐसा बर मिले। ये सीता जी कह के फूल चढ़ा के जाने लगी, तो सकीना के रूप में जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा जरा उधर भी देख लो। तो जैसे ही देखा उन्होंने, अच्छा, तो वो राम है ये सीता है, तो वेद दोनों की जो जुड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे जैसे मतलब आज इन्होंने जो बताया, मैं यहाँ पे ही रोक दूंगी। हमारा आज का जो समय है वो हम इतना ही देंगे, लेकिन आप भी अगर आपका भी इंटरेस्ट इस वीडियो में अगर बना है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपने हमेशा सुना होगा कि भगवान राम ने जब सीता का स्वयंवर हुआ था तभी भगवान राम ने सीता को पहली बार देखा था, या सीता ने भगवान राम को उस समय पहली बार देखा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले भी भगवान राम और सीता जो है वो मिल चुके हैं या देख चुके हैं एक दूसरे को, और उनको मिलवाने का जरिया भी हनुमान जी ही थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे मिले, अभी सिर्फ बात चली है कि सीता जी जो है वो गौरी जी और शंकर जी की पूजा कर रही हैं, वहीं हनुमान जी सखी रूप में उनको बोलते हैं कि वहां 2 लड़के हैं। लेकिन अब उन 2 लड़कों से मुलाकात कैसे होती है, बात कैसे होती है, उनको क्या मतलब कैसे देखते हैं, ये बहुत ही मतलब जिसे कहें कि है हमारे इष्ट, हमारे भगवान जी की स्टोरी, लेकिन काफी रोमांटिक से हम कह सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा छंद लिखा है इसमें। अब सर जो है वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे, लेकिन हम आपको रोकना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा अगले एपिसोड में भी, और इसी प्रोग्राम को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको भगवान राम के चरित्र के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में। कृष्ण जी वाली लीला नहीं, उनके चमत्कारों की लीला, उनके जैसे कहें उनकी शक्तियों की लीला, और उनके जो वो कहलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी मर्यादाओं के बारे में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप भी अगर कुछ जानते हैं और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अखंड भारत। जय श्री राम।